नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। प्रस्तुत है आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड के हरिद्वार में सामने आए 54 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई करते हुए 2 IAS, 1 PCS सहित 7 अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार नगर निगम द्वारा ग्राम सराय में कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त 2.3070 हेक्टेयर भूमि को करोड़ों रुपए में खरीदने पर सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने मंगलवार को हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन प्रशासक और मौजूदा DM कर्मेंद्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, हरिद्वार के तत्कालीन SDM अजयवीर सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की, रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश कुमार, हरिद्वार तहसील के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमलदास को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान जारी कर कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वह जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा तो कार्रवाई निश्चित है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको, और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा सरकारी खाते में वापस आए, इसके लिए हमने आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम के कामों की स्पेशल ऑडिट की जाएगी। यदि कोई अन्य अनियमितता भी हुई है तो वह भी पकड़ में आएगी और उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा स्पष्ट मत है, देवभूमि में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन मिले, व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में कोटद्वार तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस पर 52 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का निस्तारण किया गया। मंगलवार को आयोजित तहसील दिवस में शिकायत आई कि स्कूलों में मिड डे मील में एक्सपायरी डेट का मंडुवा बच्चों को वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षाधिकारी दुगड्डा को जांच कर संबंधितों की प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। वहीं कुंभीचौड़ में राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा नियमित रूप से नहीं बैठने पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में चहारदीवारी पर अतिक्रमण की शिकायत पर शिक्षा विभाग को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अतिक्रमण को तत्काल रूप से हटाया जाए। जिलाधिकारी ने कोटद्वार में जगह जगह अतिक्रमण की शिकायत पर नगर निगम एवं तहसील प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। शिकायतें आज कोटद्वार के तहसील दिवस में मेरे समक्ष रखी गई और उसमें कई सारे मैटर, सीरियस मैटर थे और उनमें मैंने स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने के लिए कहा गया है। कुछ ऐसे मैटर थे जिसमें आपदा से संबंधित एक पुल का एक पिलर क्षतिग्रस्त थे तो उसमें इमीडिएटली रिपेयर करने के लिए कहा गया मेरे द्वारा। कुछ लैंड फ्रॉड से रिलेटेड या लोगों के ज़मीन के कब्ज़ों को लेकर मैटर थे। वेरियस डिपार्टमेंट के वेरियस इश्यूज थे और उसमें संबंधित अधिकारियों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। एकेश्वर ब्लॉक में
किरखू बाजार से सिरौली गांव लौटते समय एक ग्रामीण को गुलदार ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। राजस्व उप निरीक्षक अभिषेक कंडवाल ने बताया कि सिरौली गांव निवासी 55 वर्षीय पूरण सिंह सोमवार शाम करीब 6 बजे किरखू बाजार से पैदल सिरौली गांव लौट रहे थे। गांव से करीब 400 मीटर पहले घात लगाए गुलदार ने पूरण सिंह पर हमला कर दिया। गुलदार उसे घसीटकर करीब 250 मीटर दूर पीपली गांव के पास ले गया। सूचना पर एसडीएम चौबट्टाखाल श्रेष्ठ गुंसोला और रेंजर दमदेवल राजेंद्र नेगी टीम समेत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों को देख लोग भड़क गए और ग्रामीण एवं महिलाओं ने वन कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में लगातार गुलदार के हमले हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार नींद में है। ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने के लिए तत्काल गांव में पिंजरा लगाने की मांग की। और मैडम देखिए, हमें न्याय चाहिए। पहली बार कई बार यहाँ के महिला हुआ पुरुष हुआ कई बार शिकायतें करी हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि सबूत मिलेगा तब हम यहाँ बचाने आएंगे, जब मर जाएंगे तब आएंगे बचाने। खायर तब हम तुमको बचाने आएंगे। और आज अगर खा दिया तो तुम लोग पर इसको क्लोज कर देते हैं। बॉडी भी और तभी उठेगी, आप लोग भी तभी जाएंगे। और चाहे डीएम ने देना है सूट कोड, प्रधानमंत्री ने देना है, मुख्यमंत्री वो मंत्री जी मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये मैसेज चला जाए कि हम इस समय यहाँ पे हैं, ये ग्राम सभा कोटा पिपली के अंतर्गत। यहाँ कल रात एक घटना हो गई है, एक व्यक्ति का सिर बिल्कुल अलग कर दिया गया है। हमारे महिलाओं के द्वारा, हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार यहाँ सूचना दी गई है कि यहाँ पे बाघ है, इनको भगाइए, लेकिन कोई नहीं। हमेशा ये कहा जाता है कि जब तक सबूत नहीं आएगा तब तक हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। ये क्या व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, ये कैसे लोग यहाँ पर रहेंगे? यहाँ जंगल राज हो गया एकदम। दूसरों के लिए नियम अलग, स्थानीय लोगों के लिए नियम अलग। ये थोड़े होना चाहिए। दोगली नीति यहाँ पे चल रही है। उत्तर भारत में हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे NH 307 पर मोहड़ के जंगलों में भारी भरकम पेड़ सड़क पर गिरने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। की टहनियों की चपेट में आकर एक पिकअप वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और यात्रियों को घंटों तक हाईवे खुलने का इंतजार करना पड़ा। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से रास्ता खोलने का प्रयास किया, लेकिन पेड़ के आकार और क्षेत्र की संकरी स्थिति के कारण राहत कार्यों में काफी दिक्कत आई। लोगों को हाईवे पर परेशानी का सामना करना पड़ा। अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो डैफोडिल्स स्कूल के साथ। डैफोडिल्स स्कूल कोट द्वार लेकर आया है बेस्ट सीबीएसई एजुकेशन के साथ कोटा के करियर पॉइंट की प्रोफेशनल कोचिंग जेईई और नीट के लिए। भविष्य की जीत आज से तय करो। एडमिशन ओपन। डैफोडिल्स में अपना सुनहरा कल शुरू करें। शौर्य चक्र शहीद मनीष पटवाल की स्मृति में कलजीखाल ब्लॉक के सुराल गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास आचार्य मनोज थपलियाल ने श्रीमद् भागवत के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जिस घर में श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है, उस परिवार के साथ पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा कि श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से पाप कट जाते हैं और मनुष्य का कल्याण होता है। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल भक्तिमय किया। देर शाम तक श्रद्धालु भगवान के भजनों पर झूमते रहे। कथा के अंत में मुख्य यजमान जगमोहन सिंह पटवाल और उनके परिजनों ने भागवत भगवान की आरती उतारते हुए ईश्वर से शहीद मनीष को मोक्ष प्राप्ति की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सुराल गांव के प्रवासी मौजूद रहे। विकासखंड जयहरीखाल के ग्राम चाई में आयोजित 3 दिवसीय 16वें चाई ग्रामोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हो गया। मंगलवार को बतौर मुख्य अतिथि सिंचाई सलाहकार समिति उत्तराखंड के उपाध्यक्ष ऋषि कंडवाल और डॉक्टर पद्मेश बुड़ाकोटी ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ऋषि कंडवाल ने कहा कि ग्राम चाई ने ग्रामोत्सव के माध्यम से पहाड़ की समृद्ध ग्राम्य संस्कृति को बचाने की जो मुहिम छेड़ी है, वह सभी के लिए अनुकरणीय है। इससे पूर्व सुबह कलश यात्रा निकाली गई और शाम को मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने महोत्सव में समा बांधा।
तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।